आज का पहला प्रश्न है, देखिए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 17 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। अब आगे बढ़िए आज के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय उच्चायोग ने 16 अप्रैल 2023 को किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी अमेरिका। प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए, भारतीय उच्चायोग ने 16 अप्रैल 2023 को किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? ये ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने, जो अभी पिछले रविवार है को दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के कस्बा कुष्ठिया में, ये याद रखें कि बांग्लादेश में कहा अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोल दिया है। बांग्लादेश के कस्बा कुष्ठिया, ये जो एक कस्बा है बांग्लादेश में, वो है आपका कुष्ठिया। देख लीजिए, एक बार देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। बांग्लादेश के कस्बा कुष्ठिया में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। यह है कुष्ठिया, कस्बा कुष्ठिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन। ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि बैठक का विषय है सुदृढ़ CBG फाउंडेशन पर विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। एक बार इसको सुन लीजिए, काफी लंबा हो जाएगा देखने में। ये भी प्रश्न कभी आ सकता है कि ये जो बैठक हो रही है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है सुदृढ़ CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, सुदृढ़ CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। ये इसका विषय है। इंपॉर्टेंट नहीं है, या अगर है तो आगे इसको एक प्रश्न के रूप में लेकर आएंगे फिर अगले दिन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहां शुरू हुआ? ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसका नाम क्या है? सौराष्ट्र तमिल संगम। ये अभी 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये गुजरात में अभी शुरू हुआ है। सौराष्ट्र तमिल संगम 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये गुजरात में शुरू हुआ है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थावे उत्सव कहां मनाया गया है? उत्सव का नाम क्या है? थावे उत्सव। ये कहां मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। अभी हाल ही में बिहार में थावे उत्सव मनाया गया है। थावे उत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है गोपालगंज जिले में। गोपालगंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है खास करके बिहार में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। बिहार के गोपालगंज जिले में हर साल थावे नाम का एक फेस्टिवल होता है, थावे उत्सव मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी अभी हाल ही में थावे उत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया। तो याद रखेंगे, बिहार में और बिहार के गोपालगंज जिले में। अगला प्रश्न चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में 5
दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? 5 दक्षिण एशियाई देश बोल रहा है, किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? वो राज्य का नाम आपको बताना है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। यानी अभी जो मध्य प्रदेश का पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा दक्षिण एशिया के 5 देश बनेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की है? एक रिटेल टर्म डिपॉजिट की शुरुआत हुई है जिसका नाम है अमृत कलश। ये कौन सा बैंक के द्वारा, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। अमृत कलश बैंक का नाम क्या है? एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसबीआई के द्वारा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अमृत कलश नाम का रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़िए। ये प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में लिखित पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी, बुक का नाम एक बार फिर से देखिए, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन के लेखक लेखिका कौन है? पी वी पट्टाभिराम, वेंकटेश अय्यर, गीतांजलि श्री, या मिली सिंह? बुक का नाम देखिए, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन। इस बुक के लेखक, बुक फिर से देखिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें ऑप्शन ए सही जवाब है, वी पट्टाभी राम इस प्रश्न के सही जवाब है। यानी इस बुक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम, वी पट्टाभी राम। इसके साथ एक और है जिन्होंने मिलकर लिखा है इस बुक को, तो उनका नाम है सव्यसाची डैश। ये भी याद करना है तो रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सव्यसाची डैश, यानी पट्टाभी, वी पट्टाभी राम और सव्यसाची डैश ने एक नई किताब का संयोजन किया है या लिखा है। उनका नाम है द बैंक ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। तो ये दो हैं इनके लेखक। ऑप्शन में एक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों आ सकता है, ये दोनों में से कोई भी आए तो आप लगाएंगे। दोनों ने मिलकर लिखा है, वी पट्टाभी राम और सव्यसाची डैश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना? ऑप्शन है भारत, सीरिया, रूस, या इनमें से कोई नहीं। नार्को स्टेट कौन बना? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरिया। सीरिया अब दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। सही जवाब ऑप्शन बी, सीरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में आप देख सकते हैं, कगिसो रबाड़ा है। ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये। अभी हाल ही में पिछले मैच जो हुआ गुजरात के मैच में, उसमें रिद्धिमान साहा को आउट करके 100वां आईपीएल विकेट हासिल किया है इन्होंने। पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ जो इनका मैच था उसमें ओपनिंग जो बल्लेबाज थे रिद्धिमान साहा को आउट करके इन्होंने अपना 100वां विकेट, सबसे तेज विकेट 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत निम्नलिखित में से किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? ऑप्शन है ए नालंदा, बी बांका, सी जमुई, या डी मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुंगेर। यानी राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत मुंगेर को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है।
ऑप्शन डी मुंगेर इस प्रश्न का सही जवाब है।